गैंगस्टर, गैंग वॉर और जंगल राज की जब जब बात की जाती है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बातें होती हैं। लेकिन यूपी का पूर्वांचल हो या फिर बिहार के कई जिले, इन राज्यों में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर बाहुबली नेता पैदा हुए, जिनके अपराध से पूरा राज्य दहल गया। और आज भी जब जब उन लोगों की बातें की जाती हैं, लोग सिहर जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने आपको बिहार के एक ऐसे ही बाहुबली नेता की कहानी बताई थी, जिन्हें यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रहे सूर्य प्रकाश शुक्ला ने अस्पताल में घुसकर उस वक्त गोलियों से भून दिया था जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन सूर्य प्रकाश शुक्ला ने उस नेता को क्यों मारा था, ये कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक और बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या जब इसी ब्रज बिहारी प्रसाद ने करवाई थी, तो उस वक्त एक डीएम की भी हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के गैंगवॉर की, एक ऐसे गैंगवॉर की कहानी जो एक वक्त में बिहार की जनता के लिए नासूर बनी हुई थी और इसका खात्मा हुआ। खैर, आज बिहार पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल राम राज और जंगल राज की बातें जब होती हैं तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन इसे गंभीरता से वही समझता है जिसने हर दौर को जिया होता है, देखा होता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 80 के दशक से पहले तक बिहार का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ बिहार में बाहर की जगह बारूद ने लिया और उस दौर में लोगों ने अपने प्राणों और परिजनों की रक्षा के लिए हथियार तक उठा लिए। उसी दौर में एक नाम बहुत तेज़ी से लोगों को पसंद आ रहा था। वो नाम था कौशलेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला उन दिनों ठेकेदारी किया करता था, साथ साथ समाज सेवा भी काफ़ी किया करता था, एक्टिव था उसमें। और 80 के दशक के आखिरी दौर, माने 90 के दशक में बिहार का एक और बहुचर्चित नेता दबंग हुआ करता था, जो उसका विरोधी था ब्रज बिहारी प्रसाद। इनके रसूख इतने थे कि मुजफ्फरपुर समेत अगल बगल के 10-12 जिलों में हर सरकारी टेंडर में उनका ही हस्तक्षेप रखता था। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनके दरवाजे से उस दौर में कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। छोटन, भुटकुन और मुन्ना और मनमर्दन, ये 4 भाई थे। शुक्ला बंधुओं का जो पैतृक गांव था मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव होने थे और छोटन शुक्ला भी चुनावी राजनीति में आने का मन बनाया। वो बिहार पीपल्स पार्टी से केसरिया विधानसभा इलाके से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहा था, और इसी वक्त उसका ज़्यादा वक्त इधर उधर गुजरने लगा। इसी क्रम में 4 दिसंबर 1994 की रात केसरिया से जनसंपर्क करके साथियों के साथ कार से लौट रहा था। रात को उस वक्त करीब 9 बज रहे थे। मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा के पास रास्ते में छोटन शुक्ला की कार को पुलिस की वर्दी में खड़े जो अपराधी होते हैं रोकते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करके छोटन शुक्ला और उसके 4 समर्थकों की हत्या कर दी जाती है। करीब 20 मिनट तक उस वक्त फायरिंग की गई थी और उसके बाद जो भाग गए, उनके साथ मरने वालों में लालगंज के जलालपुर के रहने वाले रेवती रमण शुक्ला और चिकरो शुक्ला, तो वहीं समस्तीपुर के कल्याण निवासी नारायण झा और पूर्वी चंपारण के केसरिया के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह भी थे, जबकि एक मृतक की पहचान उस वक्त नहीं हो पाई थी। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले ही क्षण से उसके साथी और समर्थक बदला लेने के लिए तैयार दिख रहे थे। हत्या के अगले दिन 5 दिसंबर को छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान आक्रोशित जनसमूह ने सदर थाना के खाबड़ा गांव के पास में पटना से गोपालगंज लौट रहे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी। कुछ वक्त के बाद हत्या के आरोपी ओंकार सिंह समेत 7 लोगों को अहियारपुर के 0 माइल चौक पर ग्लोबल के निकट AK-47 से भून दिया गया। 13 जून 1998 को मेघा घोटाले में न्यायिक हिरासत में जहां इलाज के लिए भर्ती बिहार सरकार के विज्ञान और प्राविधिक मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पार्क में सुरक्षा कर्मियों के बीच टहलते हुए उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दरअसल ये वही ब्रज बिहारी प्रसाद थे जिन्होंने अब से पहले जो मैंने जिक्र किया, छोटन शुक्ला और फिर कौशलेंद्र शुक्ला, जिनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या का आरोप इसी ब्रज बिहारी प्रसाद पर लगा था। ब्रज बिहारी प्रसाद को लेकर कहा जाता है कि इनका लालू यादव से बहुत करीबी रिश्ता था। लालू यादव के राइट हैंड कहे जाते थे ये, और ये बिहार सरकार में उस वक्त मंत्री थे। लेकिन इनका जो कह सकते हैं विरोधी गैंग था,
वो छोटन शुक्ला से इनकी अदावत थी और छोटन शुक्ला इन पर भारी न पड़े। दरअसल छोटन शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते थे और ब्रज बिहारी प्रसाद बनिया समाज से आते थे। तो जो वोट का जातीय समीकरण होता है, इसको भेदने के लिए इन दोनों के बीच में इस तरह से गैंग वॉर की स्थिति चलती थी। ब्रज बिहारी ने कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या करवाई और छोटन शुक्ला के जो समर्थक थे उन्होंने ब्रज बिहारी सिंह की हत्या करवा दी, प्रसाद की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ब्रज बिहारी प्रसाद को ये मालूम चला कि छोटन शुक्ला की हत्या जो उन्होंने करवाई मंत्री रहते हुए, वो उन पर इतना भारी पड़ने वाला है कि गोरखपुर का सबसे बड़ा डॉन जो श्री प्रकाश शुक्ला है, वो आने वाला उन्हें मारने के लिए। और उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ गोरखपुर का ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी बिहार का देखें तो उससे बड़ा डॉन गैंगस्टर कोई नहीं था। जब शुक्ला ने ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी ली, शुक्ला को ये बात, माफ़ कीजिएगा, ब्रज बिहारी को ये बात का एहसास या कह लीजिए कि उन्हें पहले से मालूम चल गया कि उनकी हत्या की प्लानिंग चल रही है। तो उन्होंने अपने आप को एक मामले में गिरफ्तार करवाया। उस वक्त वो मंत्री थे, ध्यान दीजिएगा, और उसी अस्पताल में एडमिट हो गए। तो अस्पताल में जब एडमिट हुए तो उनके पास सुरक्षाकर्मी तो ज़्यादा थे ही, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता। और उसी वक्त वो अस्पताल के जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पर घूम रहे थे, टहल रहे थे। सुरक्षाकर्मी यूँ बंदूक लेकर उनके आसपास थे और ऐसे में किसी को भी लगेगा भाई यहाँ कौन आ सकता है मरने के लिए। एक व्यक्ति आता है और वो अपने आप को ब्रज बिहारी प्रसाद का समर्थक बताता है और कहता है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ इलाज करवा रहा है, इलाज ठीक से हो नहीं रहा है, आप थोड़ा सा बोल देंगे तो इलाज बढ़िया से हो जाएगा। ब्रज बिहारी भाई अपने जो कट्टर समर्थक थे उनके चहेते थे, उनके लिए कुछ भी करते थे। तो वो अपने एक आदमी से कहते हैं भाई जाके देखो अस्पताल में, बोलो क्यों इलाज नहीं हो रहा है ठीक से। वो जाता है और इतने देर में एक राजदूत आती है, उसमें से बदमाश हथियार लेकर निकलते हैं और अचानक फिर गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। दरअसल ये वही श्री प्रकाश शुक्ला था जो ब्रज बिहारी प्रसाद को छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए आया था और उसने बहुत कम समय में 15 से 20 सेकंड में ब्रज बिहारी शुक्ला को मारकर वहाँ से निकल गया। हालांकि इसके बाद करीब 4 से 6 महीने के अंदर श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में ठोक दिया। और श्री प्रकाश शुक्ला को दरअसल ठोका इसलिए गया था, वो ना सिर्फ यूपी बल्कि बिहार, अलग अलग राज्यों में उसके गैंग की दहशत बढ़ रही थी। और जब उसने हद तब कर दी जब उसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी उठा ली। और जब यूपी के मुख्यमंत्री को, सोचिए, एक सूबे, सबसे बड़ा सूबा जो कहा जाता है, उसके सीएम को मारने की सुपारी अगर कोई गैंगस्टर लेता है तो फिर उसका क्या अंजाम होगा। श्री प्रकाश शुक्ला को उसके बाद यूपी एसटीएफ का गठन किया गया और फिर दिल्ली गाजियाबाद के रास्ते में उससे एक दिन ठोंक दिया गया। तो ये कहानी थी, आज हम सुना रहे थे आपको छोटन शुक्ला के मौत की और इन दोनों के बीच जो अदावत चल रही थी। बिहार के अपराध की दुनिया की और बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपको पार्ट बाय पार्ट सुनाते रहेंगे। अगर आप बिहार के गैंगस्टरों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन गैंगस्टरों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके आप तक साझा करें। तो इस खबर पर, इस वीडियो पर राय दीजिएगा। नमस्ते।